हेलो फ्रेंड्स, आपने पनीर की कई तरह की सब्जियां खाई होंगी, पर क्या आपने पनीर अफगानी खाई है? क्या नहीं? अगर नहीं खाई तो आज चलिए मोदी किचन हाउस स्टाइल अफगानी पनीर को ट्राई करिए। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो पनीर अफगानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, तो मैं एक एक इंग्रेडिएंट्स को बताती जाऊंगी और आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पनीर को ले रखा है। यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश दही ले रखा है। 4 मीडियम साइज के प्याज को भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ले रखे हैं, जिसमें 2 छोटे बे लीफ को मैंने तोड़ के ले रखा है। यहाँ पे ½ टीस्पून जीरा लिया है, 3 से 4 छोटी इलायची को ले रखा है, 4 से 5 लौंग को ले रखा है और 1 से 1.5 इंच दालचीनी के टुकड़े को ले रखा है। यहाँ पे मैंने थोड़े से बटर को भी ले रखा है। अब हम मसालों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून तीखी लाल मिर्च को ले रखा है, ½ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर, 1½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियों को भी ले रखा है, लगभग 8 से 10, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी ले रखी है। और यहाँ पे मैंने एक और इंग्रेडिएंट्स ले रखा है, वो 1 गुच्छा धनिया। तो धनिया का यूज इसमें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो आप भी थोड़े धनिया को ज्यादा ही यूज कीजिएगा। तो पनीर अफगानी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पनीर ले रखा है उसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमें पनीर को थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। हमें पनीर के बड़े बड़े टुकड़ों को स्लाइस में कर लेना है। अब इन सभी को एक प्लेट में रख लेते हैं। अब हम अफगानी पनीर बनाने के लिए यहाँ पे पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले रखा है। बाउल में सबसे पहले हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम डालेंगे ½ टीस्पून ब्लैक पेपर और यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून कोई भी ऑयल जो आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। 2 टीस्पून ऑयल को मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अब हम डालेंगे बहुत ही हल्का सा नमक। अब हम सभी चीजों को बाउल में अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें सारे पनीर के टुकड़ों को हम डाल देंगे। पनीर डालने के बाद हम बहुत ही हल्के हाथों से इसे ट्विस्ट कर देंगे ताकि पनीर पे मैरिनेशन कोटिंग हो जाए। फ्रेंड्स, अफगानी पनीर में अगर अफगान के हींग न हो तो अफगानी पनीर तो हो ही नहीं सकता है। तो अब हम यहाँ पे मिलाएंगे 1/4 टीस्पून से भी कम हींग। तो हींग मिलाना इसमें बहुत ही जरूरी है, तभी ये अफगानी पनीर होते हैं। बाकी सब कुछ तो अपने इंडिया में ही मिलता है। हींग को डाल के हम फिर से इसे टॉस करेंगे ताकि हींग का फ्लेवर भी पनीर में अच्छी तरह से आ जाए। तो लीजिए, हींग भी हमारा मिल गया है। लिड को कवर करके हम इसे आधे घंटे रेस्ट पे रखते हैं। तब तक चलते हैं इनकी प्यूरी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अफगानी पनीर बनाने में 3 तरह से हमें तैयारी करनी होती है। पहला था पनीर का मैरिनेशन जो मैंने करके रख दिया है। अब आया मसालों की बारी, तो मसाले को भी हमें पहले से मैरिनेशन में रखना पड़ता है। तो चलिए सेकंड हम मैरिनेशन मसालों का करते हैं। अफगानी पनीर है, एक स्पेशल सब्जी है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता ही है और कोई भी अच्छी चीज खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। तो आप रेसिपी को एकदम बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ऐसी रेसिपी तो आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने मसालों को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल ले रखा है। बाउल में सबसे पहले जाएगा ये जो दही मैंने लिए थे ना, ये फ्रेश दही है, बहुत ज्यादा खट्टी नहीं है। इसको मैं इस बाउल में डाल दूंगी। सबसे पहले दही में हम डालेंगे हल्दी, फिर धनिया पाउडर, फिर जीरा पाउडर, फिर लाल तीखी मिर्च,
तो फ्रेंड्स सारे मसालों को यहाँ पे मैंने डाल लिया है। अब एक विस्कर लेके इसे हम फेंट लेते हैं। आप चाहें तो यही काम मिक्सी में भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड, जब गेस्ट आते हैं तो हम आम तरह से पनीर मटर की दो प्याजा सब्जी या मटर पनीर, शाही पनीर ये सब बनाते हैं। आप इस तरह से एक बार अफगानी पनीर बना के देखिए, मेहमान भी आपके बहुत ही खुश हो जाएंगे और कुछ नया खाने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इन्हें भी ढक के साइड में रख देते हैं। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। तो इसके लिए मैंने जो धनिया लिया हुआ था उसके स्टेम का भी यूज हमें करना है। इसमें मैंने सिर्फ जड़ को ही निकाला है, स्टेम को आपको रखना है, इसी से असली स्वाद आता है। तो इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने धनिया को रफली चॉप करके साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, तो अदरक को भी हम रफली काट लेंगे। मिर्ची को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे 2 हिस्सों में। लहसुन की कलियों को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। तो सारी चीजों को मैंने रफली चॉप करके तैयार कर लिया है। तो चलते हैं फिर अफगानी पनीर की मेकिंग प्रोसेस की तरफ। पनीर अफगानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट कढ़ाई को ले रखा है। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। कढ़ाई में लगभग 2 टीस्पून ऑयल को हम ले लेंगे। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें थोड़े से बटर को भी हम डाल देंगे। और जब तक बटर मेल्ट हो रहा है तब तक जो मैंने तड़के के लिए ये खड़े मसाले ले रखे थे उनमें से इलायची के छिलकों को हम थोड़ा सा खोल देंगे। इससे हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हम पहले सिनेमन स्टिक को इसमें डाल देते हैं, बे लीफ को भी डालेंगे, जीरा को भी हम डाल देते हैं, लौंग को भी डालेंगे और इलायचियों को खोलते हुए हम इसमें डाल देंगे। मसालों में इस तरह से जब हम इलायचियों को डालते हैं तो फ्लेवर मसालों में बहुत ही अच्छा आता है इलायची का। मात्र 30 सेकेंड्स में ही मसाले अपना फ्लेवर ऑयल में छोड़ देते हैं। बस इसी स्टेज पे हमें इन प्याज को भी इसमें डाल देना है। साथ ही साथ लहसुन को भी हम डालेंगे, अदरक को भी मिलाएंगे, हरी मिर्च को भी हम डाल देंगे। सभी चीजों को डाल के अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे हमारे प्याज का कलर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए। धीमी आंच पे लिड को लगा के हमें प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। तो देखिए फ्रेंड, प्याज हमारे एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। बस हमें इसी स्टेज तक इन्हें भूनना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे ग्राइंड करेंगे। जब तक प्याज हमारे ठंडे हो रहे हैं, चलिए मैरिनेट किए हुए पनीर को हम ग्रिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक ग्रिल पैन ले रखा है। मीडियम फ्लेम पे पैन को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 से 2 टीस्पून तक इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़े से बटर को भी हम इसमें मिला देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए पैन हमारा गर्म है। अब हम एक एक पनीर के टुकड़ों को इस ग्रिल पैन पे रख देंगे। इसी स्टेज पे आपके किचन से इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि सच आपके मुंह में पानी आ जाएगा कि कब अफगानी पनीर बने और कब खा लें। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ही ट्राई कीजिएगा। हाई टू मीडियम फ्लेम पे उलट पलट के हमें पनीर को अच्छी तरह से ग्रिल कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, पनीर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रिल हो रहे हैं। और ग्रिल पैन पे जब हम ग्रिल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से निशान इस पे आ जाते हैं, जिससे अफगानी पनीर का और भी अच्छा स्वाद हो जाता है। अब हम सारे पनीर को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे पनीर के टुकड़ों को ग्रिल पैन में ग्रिल कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम चलते हैं अब पनीर अफगानी के लिए ग्रेवी तैयार करने। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है। सबसे पहले रफली चॉप किए हुए धनिया को हम इसमें डाल देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती को डाल दिया है। और अब मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अफगानी पनीर में तो वैसे धनिया ही पड़ता है, पुदीना नहीं पड़ता है, पर आप इसमें कुछ मिंट की पत्तियों को डाल देंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, तो आप भी इस टिप को एक बार जरूर ही फॉलो करके देखिएगा। सब्जी बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट की हो जाएगी। तो मैं इन पुदीना के लिप्स को इसमें डाल देती हूँ। अब हम सारे प्याज को भी इसी में डाल देंगे जो मैंने सौते करके रखे हैं। इसमें से तेज पत्ता को आप निकाल लीजिएगा और सारे मसालों को आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम जार की लिड को लगा के एकदम फाइन पेस्ट इसे पीस के तैयार कर लेंगे। अगर आपको जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारी चीजों को एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के तैयार है। तो चलिए फटाफट से अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने फिर से गैस पे उसी कढ़ाई को ले रखा है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। कढ़ाई में हम 2 टीस्पून ऑयल और डाल देंगे। ऑयल को हम चारों तरफ से फैला देंगे इस तरह से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 2 पिंच हींग को इसी में डाल देते हैं। हींग को मैंने इसलिए डाला है ताकि हींग का फ्लेवर हमारी ग्रेवी में भी आ जाए। अब हम सारी पिसी हुई ग्रेवी को इसी में डाल देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें ग्रेवी को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पका लेना है। जब ये 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पक जाएंगे ना, तो ये अपना ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। हमें उस स्टेज तक इन्हें पका लेना है। तो हम कढ़ाई को कवर करते हुए इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। बीच बीच में हमें इन्हें चलाना भी है और देखते रहना है कि ये किस कंडीशन तक पके हैं। तो यहाँ फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है और ग्रेवी भी देखिए पक चुकी है। बहुत ही हल्का हल्का सा ऑयल चारों तरफ से निकल रहा है, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ही कम डाला था, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं दिख रहा है। अब आती है बारी इस ग्रेवी की, जिसको मैंने दही और मसालों के साथ तैयार किया था। तो इसको डालने से पहले आप मेरी एक टिप को बहुत ही अच्छी तरह से सुन लीजिए। जब भी हम दही को ग्रेवी में मिलाएंगे तो इसका टेम्परेचर होता है ज्यादा और दही होती है हमारी ठंडी, तो जिससे फटने का डर रहता है। इसलिए हमें एक टिप का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। हमको अपनी इस ग्रेवी में थोड़ा सा पानी मिलाना है ताकि इसका टेम्परेचर भी लो हो जाए और एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे चला लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें से बॉयल आना बंद हो चुका है। बस इसी स्टेज पे हम इस दही वाले और मसाले की ग्रेवी को इसमें हम मिला देंगे। सभी को मिला के हम एक लगातार चलाएंगे। इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेना है। अब इस स्टेज पे फ्लेम को हमें थोड़ा सा तेज करना है और इसे लगातार चलाना है ताकि दही और ग्रेवी हमारी पूरी मिक्स हो जाए, सारे मसाले एक दूसरे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, लगातार चलाने से ग्रेवी हमारी बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एकदम पूरा किचन महक उठा है। तो फ्रेंड, दही और मसालों को किस स्टेज में कैसे डालना है, इस टिप को आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी भी ग्रेवी फटने की डर रहेगी। और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप डालेंगे तो एकदम ग्रेवी फटेगी नहीं, बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से फिर से बॉयल आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। बस इसी स्टेज पे अब हमें मिलाना है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को हम इसमें मिला लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला। ग्रेवी में रिचनेस लाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम का यूज किया है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम न हो तो आप सिंपल दूध की मलाई को लेकर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको इसमें मिला देती हूँ, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। सबसे लास्ट में जाएगा कसूरी मेथी, जो मैंने भून के रखा है। तो हाथों से क्रश करते हुए इसमें हम कसूरी मेथी को डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से हम फिर से चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही सुपर कलर आया है,
एकदम रेस्टोरेंट वाला खुशबू किचन में आ रहा है और ग्रेवी भी एकदम उसी तरह बनी है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ करके फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। अब हम इसे थोड़े से क्रीम से गार्निश कर देते हैं। तो देखिए सुपर टेस्टी, एकदम जानदार और सुपर टेस्टी अफगानी पनीर की सब्जी बन के तैयार है। तो बताइए फ्रेंड, कैसी लगी मेरे बनाने का ये तरीका? रेसिपी पसंद आने पे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और अनोखी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।